Hello, what's up guys? My name is Pranod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create this awesome section using Figma in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि अभी तक हमने ये वाला सेक्शन, देन ये वाला एंड देन हमारा ये जो केसेस वाला एंड देन हमारा जो मेन हीरो सेक्शन, इसको हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अब ये जो हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि गाइस हमने कुछ इतना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट इतना पार्ट है एंड ये हमारा कोरोना वायरस डेंजरस स्टैटिस्टिक हीरो सेक्शन सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक सेकेंड, ये जूम में जा रहा है, फिर से मैं इसको यहाँ से मूव से नॉर्मली कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से अब इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ एंड इस तरीके से मैं साइड में कर देता हूँ, थोड़ा सा कहीं ओवरलैप ना करे बोल के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें दो बॉक्सेस हमें लगेंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड के लिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 4 कार्ड्स है, थोड़े जिगजैग ऊपर नीचे है एंड बाकी मतलब नॉर्मल है एकदम। एंड हमारा जो राइट साइड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मैं आपको टिप बताता हूँ। देखिए, ये मेरा जो टाइटल है, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। मेरा ये जो पैराग्राफ है वो भी ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड यहाँ पे ये जो 3 चीज़ है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड यहाँ पे जो बटन है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो कॉपी एंड देन पेस्ट, ये तो हो गया। बट इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को आप कैसे क्रिएट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये जानबूझ के मैंने पहले ही टिप बता दी ताकि मैं आपको सोचने पे मजबूर ना करूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताना। तो आई नो बहुत बातें हो गई, तो जल्दी से अब हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक फ्रेम ले ली एंड अगेन हमें आइडिया नहीं होता कि फ्रेम की जो हाइट होगी कितनी होने वाली है। टोटली वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। एज इट इज़ रखना एंड आई थिंक इसको एक कलर है। ठीक है, तो ये जो मैंने जस्ट एक फ्रेम क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे आपको चलना है। आप देख सकते हो फील यहाँ पे है। मैं 4 आइकन को क्लिक करूँगा एंड मेरे पास बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर है। तो अब मुझे वो बैकग्राउंड कलर एक्चुअली मिल चुका, तो आपको तो बेसिकली अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे ये जो 4 कार्ड्स इसको क्रिएट करना है, जिसमें से एक होम आइकन, स्टे एट होम एंड देन अगेन मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और लंबा खींच देता हूँ क्योंकि मुझे 4 कार्ड लगने वाला है। अब देखो ध्यान से, टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स है। 6 इधर लेफ्ट साइड को दूंगा, 6 में राइट साइड को दूंगा। ठीक है, तो उस 6 में भी मुझे 2 कार्ड को वर्टिकली सेट करना है, नॉट ओनली वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको देना चाहूँगा 3 एंड देन यहाँ पे इसको मैं देना चाहूँगा 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली गाइस मैं एक आप कह सकते हो रेक्टेंगल भी मैं ले सकता हूँ। लेट्स गो विथ रेक्टेंगल। ठीक है, मैं एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। चलो ठीक है, तो गाइस मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये बहुत परफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे चल के करूँगा 240 बाई 300। ठीक है, एंड मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये वर्क कर चुका है। दैट्स वाई मुझे मालूम है कि मुझे कितनी विड्थ एंड हाइट देनी है। दिस इज इट, सिंपल। ठीक है, अभी आपको ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा बट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इस तरीके से मेरा एक पहला काम हो गया यहाँ पे। सो गाइस अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, तो मुझे सिंपली इसका एक कलर चेंज करना है। पहले तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक मुझे इस पर चल के वाइट कलर तो है नहीं, तो मैं इसे कोई क्लिक करके वाइट कर देता हूँ। दिस इज इट। चलो ठीक है, ये मेरा वाइट कलर हो गया, बहुत औसम लग रहा है। मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना है, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, परफेक्ट। अब ये जो मेरा रेक्टेंगल होगा गाइस, इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली चल रहा हूँ, उसको मैं कर दूंगा 130। सिंपल, कितना, ऑल राइट 130। दिस इज इट, बस मुझे इतना ही इसकी हाइट देनी है। एंड ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन होगा इसका एक कलर होगा एंड वो कलर होगा ये। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ वो कलर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत औसम, आपको मज़ा आ जाएगा। एंड इसको एक इफेक्ट दे देता हूँ इस तरीके से एंड यहाँ पे जो कलर होगा इसको मैं हल्का सा इस तरीके से ब्लर करना चाहूँगा एंड ओपेसिटी में देना चाहूँगा। ओपेसिटी से बेटर रहेगा, इसका जो थोड़ा सा कलर है आई थिंक ये बेटर रहेगा। चलो ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एक आइकन चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे चलूँगा एंड मैं इस तरीके से होम लिखूँगा। लेट्स से मुझे होम मिलता है, ऑसम, मुझे यहाँ पे मिल रहा है होम इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, आई मीन सॉरी, उसको मैंने हटाया अभी। अब ये जो मेरा होम का जो आइकन है गाइस, इसको मैं विड्थ दूंगा 80, हाइट दूंगा 80। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है एंड इसको मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, ध्यान से देखना। मैं इसको करना चाहूँगा गाइस हॉरिजॉन्टली सेंटर एंड देन इसको करना चाहूँगा वर्टिकली सेंटर, परफेक्ट। नाउ ये जो पोर्शन है हल्का सा ऊपर गया होगा, ऑल राइट, एंड आई नो ये भी हिल गया होगा, तो वर्टिकली सेंटर, परफेक्ट। सी, इट्स लुकिंग ऑसम। मेरा ये काम हो गया। इसको अब गाइस मुझे कलर करना है। ठीक है, बहुत इजीली इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने ले ली, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड आइकन को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मुझे वो कलर देना जो मुझे कलर इस पर चाहिए एंड दैट इज़ माई, एक सेकेंड,
मुझे आई थिंक पहले इसको डिटैच करना पड़ेगा यहाँ पे चल के ये वाली कलर। अब यहाँ पे मैं मास्क कर दूंगा एंड ऑसम गाइस, आप देख सकते हो मास्क नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है क्यों नहीं हुआ है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना था, तो मैंने इसकी कलर चेंज की, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, मास्किंग करूँगा एंड बूम गाइस, सी 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे भी एक और रेक्टेंगल चिपका दूंगा इस तरीके से। आप चाहो तो बाद में इसको डिलीट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, स्टे एट होम एंड देन ये जो भी मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा, सिंपली स्टे एट होम। ठीक है, एंड आई जस्ट रियलाइज कि परफेक्टली सेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे चल के मुझे इसको एक स्टाइल देना है एंड मैं ये वाला देना चाहूँगा, 18 वाला। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेरा डिटैच करके रेगुलर के बदले मैं जाऊँगा सेमी बोल्ड, एंड ये जो मेरा एस है इसको मैं करूँगा कैपिटल। दिस इज इट। ठीक है, एंड ठीक इसी के नीचे का मुझे पैराग्राफ चाहिए होगा, एंड मेरा पैराग्राफ के लिए मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन्स है, तो कंटेंट रील पे मैं चलूँगा, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा टेक्स्ट पे, मेरा ये जो भी है इसको मैं कॉपी करूँगा, नॉट कॉपी, खाली टच करना ऑटोमेटिक आ जाता है। एंड आई थिंक ये जो पहले तो मैं यहाँ पे चल के 1 सेकेंड इस तरीके से कर देता हूँ ताकि मेरे पास वो कर्सर आए, परफेक्ट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये 1 लाइन में तो नहीं चाहिए, आई थिंक 2 लाइन ठीक रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड आई थिंक ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं हटाना चाहूँगा, एंड ये जो है इसको मुझे रेगुलर करना है। एंड हमें मालूम है कि गाइस हमारे पास यहाँ पे मेन पैरा हेडिंग है इस तरीके से, दिस इज इट। एंड कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये मतलब सब कैपिटलाइज में क्यों दिख रहा है मुझे ये। एंड आई थिंक मुझे पहले डिटैच करना पड़ेगा, फिर मुझे जाके जो नॉर्मल है एज इट इज़ परफेक्ट। अब ये एंड ये जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, वर्टिकली मैं तो फिलहाल सेंटर में रख ही सकता हूँ, एंड हॉरिजॉन्टली भी मैं कितनी इजीली रख सकता हूँ। आई थिंक मैंने गलती ये कर दी कि मुझे इसको एंड ये जो पोर्शन है इन दोनों को पहले मुझे एक ग्रुप कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करूँगा, वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर, ऑसम। कितना ज़्यादा ये ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आई थिंक गाइस दिस इज़ मोर देन इनफ। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसका जो कलर है उसको मैं ये डार्क कलर देना चाहूँगा, एंड ये जो मेरा पोर्शन है उसका जो कलर होगा वो ऑलरेडी मेरे पास ये वाली कलर है, ये देना चाहूँगा। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट, हो गया। तो अब ये वाला जो मेरा कंप्लीट सेक्शन है, एक रेक्टेंगल था ये ठीक है, एंड स्टे एट होम ये, एंड देन ये जो मेरा ग्रुप है, तो इन सब को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने सिलेक्ट की, राइट क्लिक करूँगा, एंड इसको गाइस अब मैं एक फ्रेम के अंदर ऐड करने वाला हूँ, दिस इज इट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ box1, परफेक्ट। ये जो मेरा है कंप्लीट पैराग्राफ, ये जो फ्रेम 55 लिखा है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिवेंट कोरोना, इस तरीके से। ठीक है, कोरोना, सिंपल। तो आपने देखा ना गाइस, मतलब करने के बहुत तरीके, जो मैं करता हूँ जरूरी नहीं वो एकदम परफेक्ट हो। ये मेरा ट्रिक है करने का, मुझे जो सिंपलेस्ट लगा। बेसिकली हम HTML CSS जब हम वेबसाइट क्रिएट करते यही तो करते हैं ना, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, परफेक्टली उसको सेंटर में रखने का, एंड वापस इससे वही ट्रिक मैंने अपनाया। अब ये जब मेरा हो गया, ये जो मेरा box1 है, ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वंस जब आपका ये क्रिएट हो जाता है, ऑल्ट प्रेस करना है, इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे चलना है, थोड़ा सा ऊपर हमें रखना पड़ेगा इसको, एंड इस तरीके से रख देते हैं, एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड इसको मैं थोड़ा इस तरीके से रख देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करना है, तो इनकी बीच की गैप है 80, इनके बीच की गैप है 60, सो लेट्स गो विथ 80 ना। एंड नाउ इसकी मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, एंड इनकी इसके बीच की गैप भी तो होनी चाहिए 80, इसकी अब यहाँ पे एंड यहाँ पे अगेन 63 है, लेट्स गो विथ 80। ऑसम। मैं एक बार करता हूँ मेरे डेस्कटॉप 2 को रन, एंड मैं देखना चाहूँगा कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है। वाह गाइस, ये बहुत मस्त लग रहा है हमें। ऑसम, देखो गाइस क्या मस्त, मतलब मज़ा आ गया है कि नहीं, देखो कितना ऑसम लग रहा है। अब बस एक चीज़ मुझे करना है कि यहाँ में आ रहा है ये जो नीचे का जो गैप है वो हमें सेट करना है। ठीक है, देखो गाइस कितना मस्त दिखाई दे रहा है ये, है कि नहीं, ऑसम। तो मैं काम करना चाहूँगा, ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं खींच देता हूँ, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं कम कर देता हूँ मेरे हिसाब से। अब मुझे जो सही लगा है, देखो वन है परफेक्ट। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये परफेक्ट नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, डैट इज़ इसको, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं वर्टिकली सेंटर में रखने की कोशिश करूंगा, एंड ऑल राइट, मैं ये नहीं कर सकता,
टू बी फ्रैंक। मुझे अगेन इनको भी एक ग्रुप पे नहीं तो एक फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा एंड दिस इज इट, हो गया। ये देखो परफेक्टली। आप जो बोलते हो ना कि ऊपर से मुझे पैडिंग चाहिए, नीचे से परफेक्ट पैडिंग चाहिए, तो गाइस पैडिंग करने का बेटर ट्रिक यही है कि सिंपली एक फ्रेम में लेके आप उनको वर्टिकली सेंटर में कर दो, तो जो भी ऊपर और नीचे का गैप होगा वो अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा। ऑसम। चलो ये मेरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये कंप्लीट सेक्शन, इसको मैं करूँगा गाइस सिंपली कॉपी एंड यहाँ पे आके मैं कर दूंगा पेस्ट। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। एंड ये मुझे जहाँ लगता है फिट में, ठीक इसके नीचे, ठीक है, ठीक यहाँ पे। ऑलराइट, आई थिंक इतना ठीक रहेगा, मतलब मुझे जो सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। देखो मतलब है ना कितना ज़्यादा औसम है, ठीक है। तो वहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरा जो डेस्कटॉप वन है उसको रन करता हूँ, मुझे देखना है कि एक्चुअल में क्या है वहाँ पे। यहाँ पे लिखा हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जल्दी से इस तरीके से यहाँ पे चल देता हूँ कोरोना वायरस। ऑलराइट, ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग सही है। सिंपली आप इस तरीके से कर दीजिए एंड एक क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये वाली जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, इन सबको मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको भी, एंड मैं थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ। ऑलराइट, एंड वो मैंने इसलिए किया बिकॉज मुझे यहाँ पे ये जो कुछ लाइन्स है उसको मुझे थोड़े यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एक स्पेस देके इस तरीके से ऐड कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। सी अब आप देखोगे कितना औसम में मुझे दिखाई दे रहा है, देखो कितनी इजीली हो गया ये टैकल। आई नो इनके बीच में थोड़ा स्पेसिंग थोड़ा सही नहीं लग रहा है, सो बटन को थोड़ा, अब बटन नीचे ही बेटर है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा। एंड आई थिंक गाइस दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। आई थिंक डिज़ाइन हम जब इस तरीके से कर रहे हैं सो इट्स लुकिंग ऑसम, मतलब हमें जैसा चाहिए था वैसा हमें ये मिल रहा है एंड वैसा हमें लग रहा है। एक काम करते हैं, हमारा जो ये वाला पोर्शन है इसको भी एक बार मैं रन करता हूँ एंड देखते हैं क्या ये सही है। ऑल राइट गाइस, ऑलमोस्ट सेम है, डिट्टो है, जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें दिखाई दे रहा है। इसका अगेन मैं रन करता हूँ, मुझे एक बार देखना है क्या परफेक्ट लग रहा है या नहीं, ठीक है। कोरोना एंड आई थिंक ये देखो यहाँ पे एक लाइन खींचा है, ये जो लाइन है यहाँ पे जा रहा है एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। देखो ये वाली जो लाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो सेंटर वाली लाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, परफेक्ट, एकदम ऑसम है ये। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ऑसम हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ये जो बटन है वो बहुत ही मोटा लग रहा है हमें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार देखना चाह। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा छोटा है। एक काम करता हूँ, इसको पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो भी है कॉपी, यहाँ पे चलना चाहूँगा सिंपल, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है गाइस। एक मैंने जस्ट नोटिस किया कि हमारा जो बटन है वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक लेट्स गो विथ 15 एटलीस्ट, ठीक है। एंड ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन ये रेस्पॉन्सिव है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ 15 एंड यहाँ पे भी ये जो मेरा आइकन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। इसको भी मैं कर देता हूँ 15, परफेक्ट। अब ये जो मेरा पोर्शन है, ऑलराइट, देखा गाइस इतना ज़्यादा गैप है, अब देखो परफेक्ट हो गया ये, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से एंड आप देख सकते हो कि ऊपर एंड नीचे से भी बहुत ज़्यादा गैप मुझे ये लग रहा है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया भाई, 10 10, परफेक्ट, चलो ठीक है, ये सही रहेगा इतना, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि इसे थोड़ा हिल गया अपने जगह से, कोई नहीं, उसको हम एकदम एंड में जब एडजस्टमेंट होता तब सेट करेंगे, ठीक है। एंड आप देख ही सकते हो, मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो मेरा पर्टिकुलर पोर्शन है ये इन सबको गाइस मैं एक साथ सेट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा कुछ इस तरीके से एकदम, एंड दिस इज इट। ऑल राइट, ऑसम, ठीक है। एंड अभी भी आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है इसको मैं करता हूँ इस तरीके से सेट, ठीक है। एंड इसका तो आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर, परफेक्ट, चलो ठीक है, ये अपनी जगह सेट है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा बटन है इसका एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। ये जो है इस वाले बटन को मैं मार रहा हूँ गोली, क्योंकि इसकी मुझे कोई नीड नहीं, बहुत फालतू लगा ये मुझे। मैं एसेट्स पे चलता हूँ, इसको काटता हूँ, आप देख सकते हो एक बटन है यहाँ पे, इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, ऑसम। इस तरीके से पेस्ट हो गया ये। मुझे देखना है इसका टेक्स्ट का क्या साइज़ है, 15, परफेक्ट। एंड ये जो है 10 होना चाहिए फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। सो मैं चलता हूँ इस तरीके से 10 10, परफेक्ट, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, ऑसम गाइस, नॉट्स लुकिंग ऑसम। देखिए अब हमारा बटन भी एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है।
सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप चाहो तो ये जो आइकन है इनका आप कलर चेंज कर सकते हो, बेसिकली आइकन भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। लेकिन आई होप ये पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा एंड पता चला होगा कि कितना ज़्यादा सिंपल एंड बेसिक था ये। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट्स आता है। एंड बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसा ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।